हेलो बच्चों। तो मैं उपाय के सेंटर्स में आकर नहीं पढ़ा पा रहा हूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर से हम लोग एक क्लास शुरू करते हैं। तो ये हमारी एक कोशिश है घर से क्लास शुरू करने की, और आई होप आप सब बच्चे इसको एंजॉय करेंगे। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर है, उसको क्लास 8 का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उसके पहले हमको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ चीजें, कुछ नए टर्म्स आप लोगों के उसमें आए होंगे, जैसे लीनियर, जैसे एक टर्म आया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई अलजेब्रा में जानते हैं आप लोगों ने क्लास 5, 6, 7 में अलजेब्रा पढ़ा होगा। उसमें एक वेरिएबल होते हैं, नॉन वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं, अचर होते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस जेड, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस XY प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, या इस तरह का एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये सभी टर्म्स क्या हैं? दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा? कुछ वेरिएबल होंगे और कुछ कांस्टेंट्स होंगे, बस। जैसे x और y वेरिएबल है, इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? x, y, z, 3 वेरिएबल है, और 3j कोफिशिएंट कांस्टेंट है ये। इसी तरह से इसमें कितने वेरिएबल हैं? x, y एंड z, 3 वेरिएबल हैं। तो इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 3 वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। यहां पर कितने हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो आप लोगों को धीरे धीरे ये हो जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने देख लिया, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। अब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एक मैं लिखने जा रहा हूं। हम लेते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ओनली 1 वेरिएबल वाला ले रहे हैं। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल, ओनली 1 वेरिएबल है, ओनली x है, y और z नहीं है। ठीक है, अब इसमें कितने टर्म है? हाउ मेनी टर्म्स बताओ, हाउ मेनी टर्म्स? आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा। तो जब हम टर्म्स को काउंट करते हैं, तो हम जो प्लस माइनस से जो अलग होते हैं उनको हम लोग टर्म्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये एक कांस्टेंट टर्म है। दिस इज फर्स्ट टर्म, ये दूसरा टर्म हो गया, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। कितने टर्म हो गए? 4 टर्म्स। ठीक है, टर्म्स जो होंगे वो प्लस और माइनस से अलग होंगे। ठीक है, तो जैसे एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर, ये कंप्लीट एक टर्म है, प्लस 3x एक टर्म है, 10 एक टर्म है। इसके बाद अगली चीज जो आपको देखनी है वो है, अब एक टर्म को ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस टर्म में देखते हैं
दिस इज, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कोफिशिएंट और कांस्टेंट, कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये एक टर्म है, ये क्या है, ये एक टर्म है। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है 2, कोफिशिएंट है 2। जो x के साथ जो मल्टीपल में है उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। वेरिएबल x क्या है, x इज वेरिएबल, ठीक है। और जो x की पावर है, इसको ग्रीन कर देते हैं, ये जो है पावर, दिस इज पावर, ठीक है। तो किसी भी टर्म में 3 चीजें होंगी, एक कोफिशिएंट हो सकता है, वेरिएबल होगा और वेरिएबल की पावर होगी। ये चीजें आगे चल के काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो वह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कई सारे टर्म्स हो सकते हैं, हर टर्म में कोफिशिएंट होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल की पावर होगी। अच्छा, अब चलो, आई होप इतना क्लियर है। तो अब आप लोग बताओ, तो हम लोगों ने कुछ चीजें देख ली, टर्म, टर्म क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल का, वेरिएबल पावर क्या होती है, और वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने देख ली अभी। अब चलो एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, 3x³ माइनस 8x² प्लस 10। अब बताओ इसमें कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, बता सकते हो सभी लोग? 1 2 3, हियर देयर आर 3 टर्म्स, ठीक है। कितने वेरिएबल हैं, हाउ मेनी वेरिएबल, x y z, कौन सा दिख रहा है, ओनली x, ओनली one variable, that is x, okay। और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, जिसको आगे हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आप लोगों ने देख लिया होगा। वेरिएबल क्या है, x की पावर यहां 3 है, यहां x की पावर 2 है, और यहां पर क्या x नहीं है। इसको हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3। तो ये 3 चीजें आप लोगों को किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स में मतलब देखते ही पता चल जानी चाहिए, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरा टर्म आएगा, अलजेब्रिक इक्वेशन। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या अंतर है, दोनों में अलजेब्रिक जुड़ा हुआ है। अब आएगा अलजेब्रिक इक्वेशन। अभी तक जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे थे उसमें आप लोगों ने इक्वल का साइन नहीं देखा होगा, लेकिन अब अगर हम उसी एक्सप्रेशन के आगे इक्वल का साइन लगा दें और इक्वल के बाद लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड में कुछ नंबर्स या कुछ चीजें आ जाए तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस 5x प्लस 10, ये क्या है, इट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कितने हैं, ओनली 1, x वेरिएबल। x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, ठीक है। इट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अगर मैं इसको इक्वल कर दूं और इक्वल करके
मैं इसको आगे इक्वल 3x³ लिख देता हूं। चलो कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल देखते हैं, x + y = 10, ठीक है। x² + 3x = y²। ये सब क्या है? दीज आर अलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन क्यों? इक्वल का साइन होगा, तीनों में देखो इक्वल का साइन है। लेफ्ट हैंड साइड एक टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड एक एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और दोनों इक्वल है। सो अब तो सेकेंड चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोगों को जो हमारा चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन। तो हम लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। ये देखो हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। सेकंड क्या है, ये क्या है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या है, ये भी एक इक्वेशन है। इट इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और ये क्या है, इसमें कितने वेरिएबल हैं? इट इज ऑल्सो इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब लेकिन आपको क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो हम लोग अब एक नया इसको देख लेते हैं, व्हाट डज मीन बाय लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। लीनियर जो वर्ड बना है वो बना है लाइन से, LINE, लाइन। लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन। आगे हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे और फिर देखेंगे कि इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। तो इट इज बेसिकली अलजेब्रिक इक्वेशन with highest power of variable 1। सिंपल लिखा है मैंने, अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर या हाईएस्ट पावर 1, ठीक है, वो हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल जैसे कि x + 2y = 10, ठीक है। यहां पर कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल। पावर कितनी है वेरिएबल की? हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 हमेशा छिपा रहता है, 1 जो है दिखता नहीं है। तो अगर पावर 1 नहीं लगा हुआ है तो हम 1 लगा सकते हैं। तो 1 है हाईएस्ट पावर। अगर मैं एक दूसरा ले लेता हूं, x² + x = 10, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? इसमें देखो वेरिएबल जो x है उसकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर 2 हो गई, इसलिए इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 2, 3, 4। अगर x² आ गया, x³ आ गया, x⁴ आ गया, इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। बट हमको 2 वेरिएबल अभी पढ़ना नहीं है, तो हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, अगर मैं एक वेरिएबल को हटा दूं, सिर्फ x रखूं, 3x प्लस 10 इक्वल टू 25। इस इक्वेशन में देखो ओनली वन वेरिएबल है x, ठीक है, और x की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 1, x स्क्वायर x क्यूब ये सब नहीं है, इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, हमको चैप्टर जो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो है क्या। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो, ओनली वन वेरिएबल हो, या तो x हो या तो y हो या तो z हो, x प्लस वाई एक्स वाई ऐसे नहीं आना चाहिए, और उसकी पावर जो है वो भी वन हो, वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4 ये सब नहीं दिखने चाहिए। सो दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको आपको पढ़ना है और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन, तो अब हम लोग को जो आगे पढ़ना है उस पर फोकस करते हैं। तो हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 11। ये क्या है, एक इक्वेशन है, वन वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर भी वन है, इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे आगे चल के लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल के जो लेफ्ट में होगा उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS। और ये हो गया मेरा RHS, दैट इज राइट हैंड साइड। ऐसे खड़े हो, लेफ्ट राइट। ठीक है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x के हर वैल्यू के लिए बराबर होगा? x तो एक वेरिएबल है, ठीक है, तो x की हम कोई भी वैल्यू रख दें तो क्या ये बराबर होगा? सोच के देखो, नहीं। ट्राई करके देखते हैं। सपोज लेट x इक्वल्स टू 1 कर लेते हैं, 1 करके देखते हैं, तो मेरा LHS कितना हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड 2 into 1 plus 5, दिस इज 7। और RHS कितना है? RHS तो मेरा 11 है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी x का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन बराबर नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलो अगर हम x की वैल्यू 2 कर दें, x की वैल्यू 2 कर देते हैं, चलो यहां मैं 2 कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा? 4 9। अगेन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू 2 पे भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। x की वैल्यू 3 करके देख लेते हैं, तो यहां पे 3 कर देते हैं, 2 into 3 plus 9, दिस इज 11। अब देखो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड x का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 into 2 6 plus 5 11, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। ठीक है, यानी x इक्वल्स टू 3 पे ये इक्वेशन सही साबित हो रहा है, इट इज ट्रू। अगर मैं x इक्वल्स टू 4 रख दूं तो क्या तब भी ये ट्रू होगा? टू इंटू 4 प्लस 5 8 13।
अगेन देखो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। x इक्वल्स टू 4 रखने पे ये दोनों इक्वेशन फिर से बराबर नहीं हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो लीनियर इक्वेशन है इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, इट इज नॉट ट्रू linear equation is not true for any value of x। ठीक है, किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा। इट इज ट्रू ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इट इज ट्रू ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ x। इस केस में हमने देखा था कि x इक्वल्स टू 3 रखने पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं, LHS RHS। ठीक है, तो दैट इज द ओनली वैल्यू, वही एक इकलौती वैल्यू है जिसके लिए ये लीनियर इक्वेशन ट्रू है। नहीं तो ये लीनियर इक्वेशन कोई भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। और इस वैल्यू के लिए क्या बोलते हैं, दिस only value is called solution। इसको हम लोग बोलेंगे solution और solution of लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इस केस में solution क्या आ गया, x equals to 3 is solution of 2x plus 5 plus 2 11। यानी ये जो लीनियर इक्वेशन है x इक्वल्स टू 3 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट कर लो, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कोई भी लीनियर इक्वेशन x की हर x तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल का तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 1.5 2.5 -10 -50 कुछ भी ले सकते हैं। बट x की किसी भी वैल्यू लेने से ये इक्वल नहीं आएगा। इट इज ट्रू फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ x। सिर्फ एक वैल्यू रखने से ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। एंड दैट वैल्यू, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। इट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर वेरिएबल इन वन। ठीक है, अब हमारा जो मेन टारगेट होगा, हाउ टू फाइंड solution of linear equation in one variable। ठीक है, ये हमारा मेन टारगेट होगा इस पूरे एक्सरसाइज में या आगे की एक्सरसाइज में। आपको x की वो वैल्यू निकालना होगा जिसके लिए ये कोई इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, एंड दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसको निकालने के दो मेथड हैं, हम लोग दो अलग अलग मेथड देखेंगे। पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं, बहुत सिंपल मेथड। तो आप सब लोग इक्वेशन का मतलब समझो, इक्वेशन इज लाइक ए तराजू। एक तराजू होता है, बना लेते हैं, ये एक तराजू है। इस तराजू में दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, इधर सपोज कुछ सब्जी रखा हुआ है, आलू रखा हुआ है, और इधर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये क्या है, तराजू
दोनों पल्ले बराबर हैं, ठीक है, बिल्कुल तराजू जैसे है। इक्वेशन, इक्वेशन मतलब दोनों पार्ट इक्वल है। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए कि अगर एक पार्ट में आप कुछ डालते हो एक साइड इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, तो दूसरे साइड भी उतना ही डालना पड़ेगा। अगर एक साइड से आप कुछ निकालते हो तो दूसरे साइड से उतना ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा। ये जो तराजू है, ये जो बैलेंस है, ये बिगड़ जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जो पहला मेथड यूज करेंगे उसमें हम लोग यही सीखेंगे कि हम एक साइड अगर प्लस करते हैं तो बिल्कुल उतना ही दूसरे साइड भी प्लस करेंगे, एक साइड माइनस करते हैं दूसरे साइड भी माइनस करेंगे, ठीक है, एक साइड मल्टीपल कर रहे हैं दूसरे साइड भी मल्टीपल करेंगे। तो उस तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एक सैंपल ले लेते हैं, 2x + 5 = x + 3। ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें देखो इक्वेशन है, इक्वल बना हुआ है, एक लेफ्ट हैंड साइड टर्म है, एक राइट हैंड साइड टर्म है, इधर ओनली वन वेरिएबल है, ठीक है, और वेरिएबल की पावर 1 है। सो इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो मेरे को सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि हम वेरिएबल को एक दूसरे साइड से हटा के एक साइड ले लें, ठीक है। तो मेरा जो वेरिएबल है वो हमेशा हम लेफ्ट साइड रखेंगे, जैसे इधर 2x है इधर x है। तो एक काम करते हैं, इधर से मेरे को राइट हैंड साइड से ये वाले x को हटाना है, तो मैं -x लिख देता हूं, ठीक है, हट जाएगा, ये -x + x कट जाएगा। बट इधर से हटाने के लिए तराजू में एक साइड मैंने हटा दिया, तो दूसरे साइड से भी हटाना पड़ेगा, अदरवाइज इम्बैलेंस हो जाएगा। तो मेरे को इधर भी माइनस करना पड़ेगा। आपको ये बराबर का ध्यान रखना है, इस साइड आपने माइनस किया है -x, इधर भी -x, ठीक है। तो आप देखो x और -x ये दोनों कट गए, और इधर क्या हो गया, 2x - x क्या हो गया, x बचा, x + 5 = 3, ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा गैप लिख लेते हैं। अब मेरे को क्या करना है, x का वैल्यू चाहिए, तो मुझे +5 नहीं चाहिए, तो इधर से मैं +5 को हटाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, वेरी गुड, -5। लेकिन अगर इधर मैंने -5 किया है तो तराजू में एक साइड माइनस किया है, तो राइट साइड भी माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएगा। इधर भी -5 कर देता हूं, ठीक है, क्लियर है, तराजू का बैलेंस हमारा बना रहेगा। अब देखो ये 5 + 5 -5 कट गया, बचा x, x = 3 - 5 -2, ये आपका आ गया, इट इज द सॉल्यूशन, इट इज द आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से इस सिंपल मेथड से आप कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ध्यान रखिए कि आपको एक साइड प्लस कर रहे हैं तो दूसरे साइड भी प्लस करना पड़ेगा, एक साइड माइनस कर रहे हैं दूसरे साइड भी माइनस करना पड़ेगा, एक साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3x - 10 = 25, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसमें देखो पहले ही x मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड कोई x नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को सबसे पहले क्या करना है, आपको यहां पे 2 टर्म है तो सिर्फ x वाला टर्म बचाना है, बाकी को हमको हटाना है। तो इधर -10 कर सकता हूं मैं, -10 को हटाना है तो इधर मैं +10 कर देता हूं, बट इधर मैंने +10 किया है तो इधर भी मेरे को +10 करना पड़ेगा, तभी हमारा जो बैलेंस है वो बना रहेगा, ठीक है। ये +10 -10 कट गया, इधर बचा 3x, 3x = ये कितना हो गया, 35। अब देखो
अब इधर से मेरे को 3 हटाना है। 3 क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है। 3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। एक साइड 3 से मैंने डिवाइड किया, तो दूसरे साइड भी करना पड़ेगा, अदरवाइज इम्बैलेंस हो जाएगा। ये 3 से 3 कट गया, x इक्वल्स टू 35/3। ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। इट इज, ठीक है। ये बहुत सिंपल, बहुत साधारण सा मेथड है जो आप लोग को पता होना चाहिए, जो कि तराजू के प्रिंसिपल पे काम करता है। एक साइड आपने प्लस किया, दूसरे साइड भी प्लस करो। एक साइड माइनस किया, दूसरे साइड भी माइनस करो। एक साइड डिवाइड किया है, दूसरे साइड डिवाइड करो। एक साइड आपने मल्टीप्लाई किया है, दूसरे साइड भी मल्टीप्लाई करो सेम नंबर से, ठीक है। और करते करते आपको लेफ्ट हैंड साइड में x को रखना है, या जो भी वेरिएबल है y z उसको रखना है, और उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला ट्राई करते हैं। बहुत सिंपल हो गया। सपोज x प्लस 5 अपॉन 10 इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 6, ठीक है। ये कोई इक्वेशन है। इस तरह का इक्वेशन आ जाए तो क्या करना है, ठीक है। अच्छा चलो, ये हमने पहला मेथड तो तराजू वाला देखा था, ठीक है। और मैं आप लोगों को बोलूंगा कि पहले आप तराजू वाले मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि उसके बाद एक ट्रिक है, सिंपल मेथड भी है। सिंपल मेथड फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 11, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो हमारा जो दूसरा मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल को लेफ्ट साइड ले जाते हैं और बाकी सबको नंबर्स को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। लेकिन जब हम बाउंड्री के इस साइड से उस साइड जाते हैं, यानी इक्वल के लेफ्ट से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड जाते हैं, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये प्लस 5 है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा 11 माइनस 5। बेसिकली हम लोग कर वही रहे हैं। अगर मैं इधर भी माइनस 5 करूं, इसको प्लस 5 को हटाने के लिए हमको माइनस 5 करना पड़ेगा। तो इधर मैंने माइनस 5 किया है, इधर भी माइनस 5 किया है। माइनस 5 प्लस 5 कट गया, 2x इक्वल्स टू 11 माइनस, ठीक है 6। अब 2 मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन से हटा के मेरे को हटाना है। तो मेरे को मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या होता है, डिवीजन, डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। तो इसको मैं जब उधर ले जाऊंगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, और ये आ गया x इक्वल्स टू 3। ये भी एक, जब हम एक साइड से दूसरे साइड नंबर्स को ले जाते हैं तो उसका साइन बदल देते हैं। एक दूसरा मेथड है जो आपके टीचर्स आपके स्कूल में या ट्यूशन में सिखाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी लीनियर इक्वेशन को सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब अगर ऐसा हो, ठीक है, तब क्या करेंगे, चलो पहला वाला मेथड ही हम लोग लगाते हैं। हम लोग सिंपल रखते हैं इसको। सबसे पहले मेरे को इधर से 10 को हटाना है, तो 10 को हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 डिवाइड में है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैंने इधर 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 10 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 10x माइनस 20 अपॉन 6, ठीक है। अब दूसरे साइड देखो डिवाइड में 6 है, तो 6 को हटाते हैं। तो 6 को हटाने के लिए क्या करता हूं मैं, 6 से
मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कर लो। 6x प्लस 6 इंटू 30 इक्वल्स टू ये 6 कट गया 10x माइनस 20, ये सिंपल हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, ठीक है। वेरिएबल को कोशिश करेंगे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं बट कोशिश करेंगे। तो मेरे को भी ये 10x इधर से हटाना है, तो मेरे को 10x माइनस करना पड़ेगा, इधर भी मेरे को माइनस 10x करना पड़ेगा, ठीक है। ये 10x कट गया, इधर क्या होगा 6x माइनस 10x, दिस इज माइनस 4x प्लस 30 इक्वल्स टू माइनस 20, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 30 को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो इधर प्लस 30 है तो इसको माइनस 30 लगा देते हैं, तो इधर भी माइनस 30 लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये प्लस 30 और माइनस 30 कट जाएगा, इट विल बिकम माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 50। देखो दोनों साइड माइनस है, तो एक काम करते हैं, माइनस हटाने के लिए दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 4x इक्वल्स टू प्लस 50, ठीक है। तो अब मेरे को 4 हटाना है, तो 4 को डिवाइड कर देते हैं। एक साइड डिवाइड किया है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो दूसरे साइड भी करना पड़ेगा। आपको जो चीज एक साइड करना है वही दूसरे साइड करना है, ठीक है, ताकि हमारे जो तराजू है उसका बैलेंस बना रहे। 4 से 4 कट गया, इट बिकम x, और ये 2 और ये 25, इट इज 25/2, दिस इज आंसर। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आप लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 1 का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला मेथड, जिसमें जो चीज हम एक साइड कर रहे हैं वही दूसरे साइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी है, ठीक है, जो थोड़ा सा शॉर्ट है, थोड़ा फास्ट है, उसको हम लोग उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जिसको ये मेथड पसंद है इससे करो, जो दूसरा मेथड है वो थोड़ा फास्ट है उससे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लो, ठीक है। चलो दूसरा मेथड देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन था वो था x प्लस 5/10 इक्वल्स टू x माइनस 2 इक्वल्स टू 6। जब ऐसा हो तो आपको दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको नीचे वाले को ऊपर वाले में और इसके नीचे वाले को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, 6 इंटू एक्स प्लस 5, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, 10 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। इट बिकम्स 6x प्लस 30 इक्वल टू 10x माइनस 20, ओके। इसके बाद क्या करो, x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, नंबर वाले कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड ले आओ। बट आप जब लेफ्ट से राइट में जाओगे या राइट से लेफ्ट में जाओगे तो साइन बदलना नहीं भूलना है। इट बिकम्स 6x माइनस 10x,
10x को उधर ले गए माइनस 10x आया, इधर माइनस 20 और प्लस 30 को इधर ले गए माइनस 30। सो इट बिकम्स माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 50। माइनस माइनस दोनों साइड है तो उसको हम लोग कट कर सकते हैं। बेसिकली कट करने का मतलब है कि हम -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्ट में करने के लिए लोग बोलते हैं कट कर दिया हमने। ये x, अब x क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरे साइड ले जाने के लिए डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज 25/2। ये मेथड थोड़ा सा शॉर्ट है, शॉर्ट ट्रिक जैसा है, लेकिन जिन बच्चों को स्टार्टिंग में इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत हो वो पुराना वाला मेथड यूज करें और पहले तराजू वाले मेथड से यूज करें, बैलेंस वाला मेथड यूज करें। एक साइड आप प्लस कर रहे हो दूसरे साइड भी प्लस करो, एक साइड माइनस कर रहे हो दूसरे साइड भी माइनस करो। और मैं चाहूंगा फिर धीरे धीरे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इस तरह के शॉर्ट मेथड पे आ जाओ। ओके, तो अगले वीडियो में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।